तो फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है एक धमाकेदार वीडियो के साथ। दोस्तों आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट और इतना ज़बरदस्त है कि अगर किसी को इंग्लिश की ई भी नहीं आती है तो वो आज से नहीं बल्कि अभी से फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकता है। बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि लास्ट तक वीडियो का बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं WH फैमिली को। वाई, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हेन, हुम, ये सब जो इतना आपको ज़रूरत पड़ता है कहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि वो क्या करता है, तुम कहाँ गए थे, कौन तुमको धोखा दिया, किसने तुमको छोड़ दिया, कौन सी मछली तुम खाते हो, किसको तुम पसंद करते हो, कौन तुमको पसंद करती है, ये जितने सेंटेंसेस हैं सब में आपको ज़रूरत पड़ती है WH फैमिली की। उसको हम लोग आज जानने वाले दोस्तों, अच्छे से जानेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वाई को ले लेते हैं दोस्तों। देखिए वाई का मतलब क्यों होता है। इसके बाद किसी भी हेल्पिंग वर्ब को लेकर आ जाइए, जैसे डू लेके आ जाइए, डज लेके आइए, डिड लेके आ जाइए, विल लेके आ जाइए, शुड लेके आ जाइए, कैन लेके आ जाइए, कुछ भी लेके आ जाइए, ठीक है। जैसे ले लेते हैं कि वाई डज शी अब्यूज यू। देखिए सेंटेंस बना दिए हैं कि वाई डज शी, वाई के बाद डज लेके आ गए, वाई डज शी अब्यूज यू, वो तुमको क्यों गाली देती है। इसी तरीके और कुछ ले लीजिए, जैसे वाई शुड आई टॉक टू हर, मुझे उससे क्यों बात करना चाहिए। वाई के बाद शुड लेके आ जाइए, और भी कुछ लेके आ जाइए, जैसे वाई कांट यू स्पीक इंग्लिश, वाई कांट यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो वाई के बाद कुछ भी ला सकते हैं दोस्तों, वाई इज ही कमिंग, वाई आर यू गोइंग, ठीक है, इस टाइप का कुछ बना सकते हैं। वाई डोंट यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको क्यों मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो वाई का बहुत सारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब लेके आ जाएंगे, सारा सेंटेंस बनता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, आगे वेयर ले लेते हैं। वेयर देखिए, वेयर यू फाइंडिंग मी, देखिए वेयर वर यू फाइंडिंग मी, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। सारे WH वर्ड के बाद आपको क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब लाना, कुछ भी। जैसे वेयर वर यू फाइंडिंग मी, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे थे। आई वॉज अवेलेबल इन योर हार्ट, आई एम प्रेजेंट इन योर हार्ट, यू आर प्रेजेंट इन माई हार्ट, आप तो मेरे दिल में मौजूद है, मैं आपके दिल में मौजूद हूँ, मुझे कहाँ ढूंढ रहे थे, अपने दिल में ढूंढिए, मिल जाएगा। तो वेयर से इस टाइप बना लीजिएगा सेंटेंस, जैसे वेयर इज शी अबाउट टू गो, वो कहाँ जाने वाली है पता कीजिए, ठीक है। वेयर इज शी अबाउट टू गो, तो देखिए वेयर के बाद इज लेके आ गए। इस टाइप का बहुत सारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों, वेयर से बनाते चले जाइए। जैसे वेयर वॉज ही यस्टरडे, वेयर वॉज ही यस्टरडे, कल वो कहाँ था, कल वो कहाँ था होगा उसके साथ, ठीक है, समझ में आया। आगे हाउ ले लेते हैं, जैसे हाउ डिड शी ट्रेवल, हाउ डिड शी ट्रेवल, देखिए हाउ के बाद डिड का इस्तेमाल कर दिए। हाउ डिड शी ट्रेवल, उसने कैसे यात्रा किया, वो कैसे सफ़र की थी, ठीक है, फ्लाइट से, कार से, बस से कैसे सफ़र की थी, ठीक है। इसी टाइप का ले लीजिए, जैसे हाउ इज शी, हाउ इज शी कमिंग, हाउ के बाद इज आ गया, वो कैसे आ रही है, रिसीव कर लीजिए, फ्लाइट से आ रही होगी, ठीक है ना, स्टैंडर्ड है ना वो, ठीक, इस टाइप का बना लीजिएगा। जैसे हाउ से और ले लीजिए, जैसे हाउ शुड आई गो, मुझे कैसे जाना चाहिए, वो तो फ्लाइट से आ रही है, मुझे कैसे जाना चाहिए, पैदल चले जाइए, इंप्रेशन पड़ेगा अच्छा, ठीक है, आया समझ में। आगे देखते हैं, आगे व्हाट ले लीजिए, व्हाट, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, देखिए व्हाट के बाद आर आ गया, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, इस तरह बना सकते हैं। जैसे व्हाट डिड शी डू, उसने क्या किया, उसने दिल तोड़ा, शी ब्रोक योर हार्ट, उसने दिल तोड़ दिया। तो व्हाट के बाद डिड लगा दिए, व्हाट डिड शी डू, कुछ भी बना सकते हैं, जैसे व्हाट वुड यू like to, what would you like to have, what would you like to have, आप क्या लेना पसंद करेंगे, आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप क्या पीना पसंद करेंगे। देखिए व्हाट के बाद वुड का इस्तेमाल कर दिए। इस टाइप का बहुत सारा बनेगा दोस्तों, जैसे व्हाट डिड शी बाय, ठीक है ना, व्हाट डिड यू गिव हर, आपने उसको क्या दिया, गिफ्ट दिया था ना, भूल गए, भूलिए मत, ठीक है, आपने दिया था, ठीक। तो इस टाइप का बनाते चले जाएगा व्हाट का, बहुत सारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। जैसे बना सकते हैं कि व्हाट शुड आई डू फॉर हर, मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए,
मेहनत करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करनी चाहिए, ठीक है। तो व्हाट का सेंटेंस भी बहुत सारा बनेगा। इसके बाद आप हेल्पिंग में उठा लेके आइएगा, ठीक है। जैसे व्हाट विल यू हैव टू डू फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करना होगा, खूब मेहनत कीजिए, आपको अच्छी इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे व्हेन ले लेते हैं। व्हेन देखिए, व्हेन डिड यू मैरी हर, व्हेन डिड यू मैरी हर, देखिए व्हेन के बाद डिड का इस्तेमाल किए। व्हेन डिड यू मैरी हर, तुमने उससे कब शादी किया था, याद है कि नहीं, भूल गए, आमतौर से आदमी भूल जाता है, याद रखिएगा नहीं तो फिर ब्रूम मिलेगा। व्हेन डिड यू मैरी हर, तुमने उससे कब शादी किया। व्हेन का इस्तेमाल ऐसे कर लीजिए दोस्तों, जैसे व्हेन विल शी रिटर्न, व्हेन विल शी रिटर्न, वो कब वापस आएगी, इंतजार कर रहे हैं ना, वो चली गई जो, ठीक है, तो कॉल कर लीजिए, क्यों इंतजार कर रहे हैं। व्हेन विल शी रिटर्न, वो कब वापस आएगी, विल का इस्तेमाल कर लिए। इसी टाइप का करते चले जाइए दोस्तों। जैसे व्हेन, देखिए व्हेन कैन यू मीट मी, आप मुझसे कब मिल सकते हैं, आई कैन मीट यू एनी टाइम, आप कभी भी आ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, मैं हमेशा आपके लिए मौजूद हूँ, आप आइए तो सही। तो देखिए व्हेन के बाद कैन का इस्तेमाल किया, शुड का इस्तेमाल कर लीजिए, कुड का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, डू डज, डिड, कुछ भी हैज हैव, सारा इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। आगे होम ले लेते हैं, देखिए होम, जैसे होम विल यू मिस, आप किसको याद करेंगे, होम के बाद विल इस्तेमाल किया, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिड कर सकते हैं, हैज हैव कर सकते हैं, शुड कर सकते हैं, कैन कर सकते हैं, अबाउट टू कर सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होम विल यू मिस, आप किसको याद करेंगे, किसको याद करूंगा, मैं अपनी मिस को याद करूंगा, आई विल मिस माई मिस, ठीक है। तो होम विल यू मिस, कुछ भी और ले लेते हैं, जैसे होम शुड आई कॉल, मुझे किसको फ़ोन करना चाहिए, किसको फ़ोन लगाना चाहिए, तो आई शुड कॉल माई बेटर हाफ, बेटर हाफ समझ रहे हैं ना, वही मोहतरमा। तो होम के बाद और भी कुछ ले लीजिए, जैसे होम आप किसको इम्प्रेस कर सकते हैं, तो देखिए होम के बाद कैन का इस्तेमाल, शुड का, विल का, कुछ भी कर दिए इस टाइप का, ठीक है। एकदम इजी हो गया दोस्तों, सारा WH हम आपको बता रहे बढ़िया से, आप अच्छे से इसको देख लीजिए, जान लीजिए और इनको अपने सेंटेंसेस में, वाक्य में क्या करिए, इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन इंग्लिश हो जाएगा। आफ्टर दैट डेफिनेटली यू विल नो हाउ टू टॉक इंग्लिश लैंग्वेज वेल, इंशाअल्लाह। हु ले लेते हैं, देखिए हु, जैसे हु विल गिव यू गिफ्ट, देखिए हु के बाद विल इस्तेमाल किए हैं, हु विल गिव यू गिफ्ट, कौन तुमको गिफ्ट देगा, तो हु के बाद विल इस्तेमाल कर लिए। हु के बाद और भी कुछ इस्तेमाल कर, जैसे हु कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली मतलब फर्राटेदार, कौन अंग्रेजी बोल सकता है, फर्राटेदार, फर्राटेदार अंग्रेजी कौन बोल सकता है। तो हु के बाद कैन का इस्तेमाल, विल का इस्तेमाल, और बहुत जगह जैसे हु के बाद आप V2 डायरेक्ट ला सकते हैं, जैसे हु इनवाइटेड हर, कौन उसको दावत दिया था। एक बात याद रखें दोस्तों, हु के बाद डिड का इस्तेमाल नहीं होता है, डू डज का भी इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर डिड का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि हु कॉल्स यू, तो हु इनवाइटेड हर, कौन उसको दावत दिया था, कौन मुझे दावत नहीं दिया था, तो हु डिडंट हो जाएगा, हु डिडंट इनवाइट मी। कौन वहाँ जाएगा, हु विल गो देयर, कौन आपको याद करेगा, हु विल मिस यू, ठीक है। इस टाइप का बहुत सारा सन, हु हैज़ कम, कौन आया है, हु हैज़ गॉन, कौन गया है, इस टाइप का बहुत सारा सन बनेगा दोस्तों, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक। विच ले लीजिए, विच, विच के बाद नाउन आता आपको पता है, जैसे हम कहेंगे कि विच बाइक डज ही राइड, वो कौन सी बाइक चलाता है, विच के बाद नाउन लाए, उसके बाद डज लेके आ जाए। विच बाइक डज ही राइड, वो कौन सी बाइक चलाता है। जैसे कह सकते हैं कि विच फ्रूट, देखिए विच फ्रूट डज शी टेक, वो कौन सा फल खाती है, फल खाती तभी ना वो एकदम एप्पल की तरह दिखती है, ठीक है। आप भी फल खाया कीजिए, ठीक है। ये सब चाय शाय मत पीजिए और गुटखा वगैरह टबैको वगैरह मत खाइएगा, टबैको खाते हैं, थूकते हैं दूसरों पर, बिल्कुल गलत बात है। तो फ्रूट खाइए, फ्रूट खाएंगे तो आप भी क्या हो जाएंगे, एकदम कश्मीरी हो जाएंगे, ठीक। तो विच फ्रूट डज शी टेक, वो कौन सा फ्रूट खाती है, तो विच के बाद फ्रूट लेके आए, फिर डज लेके आ गए। आया समझ दोस्तों, इस टाइप को बनाते चले जाइए। जैसे आप कह सकते हैं कि विच, देखिए विच कार डू यू ड्राइव, आप कौन सी कार चलाते हैं, विच के बाद कार लाए, उसको डू लाए यू की वजह से, तो विच कार डू यू ड्राइव, आप कौन सी कार चला। विच टीम वोन लास्ट नाइट, कौन सी टीम जीती थी कल रात। यहाँ पर देखिए विच टीम ये सब्जेक्ट है, इसलिए डू डज नहीं लेगा दोस्तों। विच अगर सब्जेक्ट बनता है, विच प्लस नाउन सब्जेक्ट बनता है, तो वहाँ पर डू डज का इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट बनेगा तो वहाँ पर क्या लगेगा, डू डज लगेगा। इस बात को समझ लीजिएगा, और बाकी सब में भी ऐसे ही इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक। हुज ले लीजिए, हुज मीनिंग किसका किसकी होता है, जैसे हुज ड्रेस डज शी वेयर,
देखिए हुज ड्रेस डस शी वेयर, वो किसका ड्रेस पहनती है, वो किसका लिबास पहनती है। तो हुज ड्रेस यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों मिलकर ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डस लेके आ गए हेल्पिंग वर्ब पे, ठीक है। इस टाइप का बनाते चलिए। जैसे हुज साइकिल डू यू राइड, आप किसकी साइकिल चलाते हैं, ठीक है। तो हुज साइकिल, उसके बाद डू लेके आ गए, इस टाइप का बनाते चले जाइए। जैसे हुज चाइल्ड, किसका बच्चा तेज अंग्रेजी बोलेगा, आपका ही बोलेगा, ठीक है ना। आप पहले बोलिए बढ़िया, फिर उसके बाद आप ऐसे ही सिखाइएगा अपने बच्चे को, फिर वो अपने बच्चे को ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। तो हुज चाइल्ड यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, इसलिए डायरेक्ट विल आ गया। तो हुज चाइल्ड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इस टाइप का हुज इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आया समझ में? आगे और देख लेते, आगे हाउ मेनी ले लेते हैं। देखिए हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू यू हैव, देखिए हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू यू हैव, हाउ मेनी के बाद यहाँ पर नाउन लगे आएगा, प्लूरल आएगा। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू यू हैव, आपके पास कितने बच्चे हैं, 7-8 तो होगा ही, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू यू हैव, सबको पढ़ाइए लिखाइए, ठीक है। एजुकेशन जरूरी है सबके लिए, ऐसे ही सिर्फ क्या कहते हैं छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बुढ़ापे में काम बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू यू हैव, इसी तरीके से ले लीजिए। हाउ मेनी, उसके पास कितनी कार है, उसके पास कितनी कार है। देखिए हाउ मेनी के बाद फिर कार से लेके आए, फिर डज लेके आ गए, ठीक। इस टाइप का और भी बनाते चले जाइए। हाउ मेनी पीपल वर्क इन योर कंपनी, देखिए हाउ मेनी पीपल के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, वर्क आएगा, डू डज नहीं लिखेगा दोस्तों यहाँ, क्यों, इसलिए कि ये सब्जेक्ट है और ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हाउ मेनी पीपल वर्क इन योर कंपनी, आपके कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। हाउ मेनी पीपल लिव इन योर विलेज, आपके गाँव में कितने लोग रहते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इन योर कोचिंग, आपके कोचिंग में कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट जब बनेगा तो डू डज नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। इस टाइप का बनाते चले जाइए। देखिए हाउ मेनी बाइक्स विल यू चेंज, हाउ मेनी के बाद क्या आएगा, बाइक्स आ गया प्लूरल, उसके बाद विल आया। हाउ मेनी बाइक्स विल यू चेंज, तुम कितनी बाइक चेंज करोगे, हर हफ्ते बाइकें चेंज करते हो, किसकी तरह, उसकी तरह, आजकल की निब्बांडी भी सब नहीं करती है। हाउ मेनी पूछते हैं ना, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स डू यू हैव, एकदम कचरा करके रखा है, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पर, चलो बाइक चेंज करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सब क्या है, वो सब बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो हाउ मेनी बाइक्स विल यू चेंज, इस टाइप का बना सकते। हाउ मच ले लेते हैं दोस्तों, देखिए हाउ मच वाटर डज शी टेक, हाउ मच वाटर डज शी टेक, वो कितना पानी पीती है, आप कितना पानी पीते हैं, आप कितना दूध पीते हैं, वो कितनी चाय पीती है। तो हाउ मच टी डज शी टेक, देखिए हाउ मच आपको पता है कि हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए आता है और हाउ मेनी काउंटेबल आता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो हाउ मच के बाद कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ जाइए, जैसे हाउ मच, वो कितना चाय पीती है। हाउ मच टी, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं इस टाइप का। हाउ मच फूड डू यू टेक, आप कितना खाना खाते हैं, दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हैं, थोड़ा कम खाइए, ठीक है, ज़्यादा मोटा होना अच्छी बात नहीं, जिम जाया कीजिए, गो टू जिम एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, खूब हेल्थ में के ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हाउ मच के बाद आप क्या लेके आ जाइए, कोई भी इस टाइप का लेके आ जाइए, जैसे हाउ मच मिल्क विल यू टेक, आप कितना दूध पिएंगे। तो देखिए दोस्तों हाउ मच के बाद मिल्क अनकाउंटेबल नाउन लेके आ गया, उसके बाद पूरा सेंटेंस बना दिए। यहाँ पर हाउ मच के बाद टी लगा हुआ है, हाउ मच के बाद वाटर अनकाउंटेबल लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों हम आपको सारा का सारा WH फैमिली अच्छे से समझा दिए हैं, सेंटेंस भी बना दिए हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है इन सब वर्ड्स के बाद, WH फैमिली के बाद वाई, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, जितना भी है सब के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। कुछ है जहाँ पर नहीं लगेगा वो भी हम आपको समझा दिए, आप अच्छे से देख लीजिएगा और इनके जरिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में आपको इनको इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन आफ्टर नोइंग दिस, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ लॉट, सो मच, खूब प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, इससे आपकी इंग्लिश बहुत शानदार हो जाएगी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।